आप सभी का नित्या क्लासेस में स्वागत है। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसी तरह वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का नित्या क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पशु परिचर परीक्षा 2024 में पशुपालन में कृत्रिम गर्भाधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, जानवरों में कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हमारे पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? तो भैंस के गर्भकाल की अवधि 307 दिन होती है। 307 दिन। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। 307 दिन। 307 दिन भैंस के गर्भकाल की अवधि होती है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में विश्व की कुल भैंसों की संख्या का कितना प्रतिशत है? भारत में विश्व की कुल भैंसों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन 54%। 54% राइट हो जाएगा इसमें। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है? यानी वो कौन सी प्रजाति है जो दूध भी देती है, उससे मांस भी प्राप्त होता है, ऊन भी प्राप्त होता है। तो ऐसी नस्ल है मेवाड़ी नस्ल। मेवाड़ी नस्ल है ऐसी, मेवाड़ी। तो अपना ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने दिया? यानी सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने दिया? तो भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान डॉक्टर संपत कुमार ने दिया। तो हमारा इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। डॉक्टर संपत कुमार। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? यानी जो हरा चारा खाने वाले पशु होते हैं उनके दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? तो उनके दूध में विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसमें विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। चलिए हम छठवां प्रश्न देखते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है, जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कौन सी होती है? यानी जाफराबादी एक भैंस की नस्ल का नाम है। जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है? तो जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति अधिक दुधारू होती है। यानी ज़्यादा दूध देने वाली। अधिक दुधारू मतलब ज़्यादा दूध देने वाली। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ज़्यादा दूध देने वाली यानी अधिक दुधारू। ऑप्शन सी, अधिक दुधारू जाफराबाद नामक भैंस की प्रजाति होती है, यानी ज़्यादा दूध देने वाली। चलिए हम सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है? यानी दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी, यानी इनमें से कौन सी प्रजाति की गाय ज़्यादा दूध देती हैं? तो इसमें देवनी प्रजाति की गाय सबसे ज़्यादा दूध देती हैं। देवनी प्रजाति की गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए, देवनी प्रजाति। चलिए आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, भारत में विश्व के गाय पशु का प्रतिशत लगभग कितना है? यानी भारत में विश्व के गाय पशु का प्रतिशत लगभग कितना है? तो भारत में विश्व का गाय पशु का प्रतिशत लगभग 15% है। 15% है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? किस जानवर की गर्भावधि यानी कौन से जानवर है ऐसा जिसकी गर्भावधि सबसे ज़्यादा होती है? तो ऐसा जानवर है हथिनी। तो हथिनी है दोस्तों, इसमें हथिनी। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हथिनी के गर्भाकाल की अवधि सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गाय की कौन सी प्रजाति के पशु सिर उठाकर चलते हैं? यानी गाय की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो सिर उठाकर चलती है? तो उस प्रजाति का नाम है कांकरेज। उस प्रजाति का नाम है कांकरेज। तो कांकरेज कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी। कांकरेज प्रजाति की गाय सिर उठाकर चलती हैं। तो इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। दुल्की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? यानी दुल्की चाल कौन सी गाय चलती हैं? तो दुल्की चाल नागौर नस्ल की, यह नागौर नस्ल की गाय दुल्की चाल चलती हैं। तो इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी। इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दुल्की चाल कौन सी प्रजाति चलती है? नागौरी नस्ल की गाय दुल्की चाल चलती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमृतमहल प्रजाति के बैलों का शारीरिक भार कितना होता है? यानी अमृतमहल प्रजाति के बैलों का शारीरिक भार कितना होता है? तो इनका शारीरिक भार होता है 498 केजी। 498 केजी। यानी इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 498 केजी अमृतमहल प्रजाति के बैलों का शारीरिक भार होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोला नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है? लोला नस्ल की गाय किस नस्ल का उपनाम है? तो इसमें ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन डी साहीवाल नस्ल का उपनाम है। साहीवाल नस्ल का उपनाम है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णा पाटी किस पशु की प्रजाति है? यानी कृष्णा पाटी किस पशु की प्रजाति है? कृष्णा पाटी गाय की प्रजाति है। कृष्णा पाटी यानी कृष्णा पाटी एक गाय की प्रजाति का नाम है। यानी गाय की। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। गाय की। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न, पैलेस डेयरी फार्म कहाँ स्थित है? यानी पैलेस डेयरी फार्म यानी दूध डेयरी फार्म कहाँ स्थित है? पैलेस डेयरी। तो पैलेस डेयरी फार्म मैसूर में स्थित है। मैसूर में। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मैसूर। ये मैसूर में है डेयरी फार्म। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 16वां। तो 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, गाय, भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है? यानी गाय, भैंस, बकरी में नाड़ी की गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है? तो इसमें कॉक्सिजियल नामक धमनी पर हाथ रखकर नाड़ी की गति देखी जाती है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा। ऑप्शन बी कॉक्सिजियल धमनी पर हाथ रखकर नाड़ी की गति देखी जाती है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है,
भेड़ के बच्चों को क्या कहते हैं, यानी भेड़ के बच्चों को क्या कहा जाता है? ये तो आप सब जानते ही हैं, भेड़ के बच्चों को मेमन कहा जाता है। मेमन, मेमन। तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। भेड़ के बच्चों को मेमन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक एम्प्यूल वैक्सीन कितनी मुर्गियों के लिए होती है, यानी एक एम्प्यूल वैक्सीन कितनी मुर्गियों को लगाई जाती हैं? तो एक एम्प्यूल वैक्सीन 5 मुर्गियों के लिए होती हैं, 5 मुर्गियों के लिए। तो इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 5 मुर्गियों के लिए, 5 मुर्गियों के लिए, 5 मुर्गियों के लिए एम्प्यूल वैक्सीन होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां। हमारा 19वां प्रश्न है, अधिक वसा वाली भैंस किस प्रजाति का, अधिक वसा वाली भैंस की, अधिक वसा यानी अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का क्या नाम है? तो अधिक वसा वाली भैंस का नाम, की प्रजाति का नाम है भदावरी, भदावरी। यानी अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम है भदावरी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। चलिए हमारा 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाले, भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाली आय का कितना प्रतिशत है? यानी भारत में पशुधन से प्राप्त होने, पशुधन से कितना रुपया प्राप्त होता है, उसका कितना प्रतिशत है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 18%, 18%। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न देखते हैं। भारत में मनुष्यों तथा पशुओं का अनुपात कितना है? यानी भारत में मनुष्यों तथा पशुओं का अनुपात कितना है? तो भारत में मनुष्यों तथा पशुओं का अनुपात है 2:1, 2:1 भारत में मनुष्यों तथा पशुओं का अनुपात है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि इसी प्रकार आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है, पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? यानी दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती हैं? तो पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की लाल सिंधी नामक नस्ल पाई जाती हैं, लाल सिंधी नामक नस्ल पाई जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 23वां। गाय की गिर प्रजाति का मूल स्थान कौन सा है? यानी गाय की गिर प्रजाति का मूल स्थान, यानी गिर प्रजाति कहाँ पर पाई जाती हैं? तो इसमें हमारा गाय की गिर प्रजाति काठियावाड़ में पाई जाती हैं, काठियावाड़ में पाई जाती हैं, ये काठियावाड़ में पाई जाती हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए काठियावाड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस पशु का औसतन दूध उत्पादन सबसे अधिक होता है? यानी कौन सा पशु है जिससे ज़्यादा दूध उत्पादन अधिक होता है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, साहीवाल पशु। यानी साहीवाल पशु से अधिक दूध उत्पादन किया जाता है, साहीवाल पशु से अधिक दूध उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न देखते हैं। मादा साहीवाल का भार कितना होता है? यानी मादा साहीवाल नामक गाय का भार कितना होता है? तो इसका भार होता है 408 किलोग्राम,
यानी 408 kg। इसका भार 408 kg होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? यानी लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा लगभग 4.5% होती है, 4.5%। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 4.5% लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा होती है, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न, मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है? यानी मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है? तो इसमें मांस उत्पादन के लिए ब्राउन स्विस नामक प्रजाति सर्वोत्तम प्रजाति है। तो ब्राउन स्विस, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, ब्राउन स्विस मांस उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोग में लाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, इनक्यूबेटर का धूम्रीकरण किससे करते हैं? यानी इनक्यूबेटर का धूम्रीकरण किससे करते हैं? तो इसमें इनक्यूबेटर का धूम्रीकरण फार्मेल्डिहाइड से करते हैं, फार्मेल्डिहाइड से। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, फार्मेल्डिहाइड से इनक्यूबेटर का धूम्रीकरण करते हैं, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी फार्मेल्डिहाइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृत्यु दर घटती है या बढ़ती है या अनिश्चित रहती है या अपरिवर्तित रहती है? तो इससे मृत्यु दर बढ़ती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बढ़ती हैं। मृत्यु दर क्या होती है? बढ़ती हैं, इसमें बढ़ती हैं। चलिए हमारा आखिरी प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है हमारा, चूजों की प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक की देखभाल एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? यानी चूजों मतलब बच्चों की प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक की देखभाल एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? तो इसे बूडिंग कहा जाता है, बूडिंग। इसे क्या कहा जाता है? बूडिंग।